थराद से एक परिवार, थराद जो गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर में है, वहाँ से एक परिवार अहमदाबाद आता है। उनके 7 बच्चे होते हैं, उनमें से एक गौतम अदानी होते हैं। 16 वर्ष की उम्र में पिता के कपड़ों का व्यापार होता है। 16 वर्ष की उम्र में ये मुंबई चले जाते हैं, वहाँ हीरा व्यवसाय के हीरा व्यवसाय के कार्य करते हैं, हीरा व्यवसाय के उद्योग में काम करते हैं। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के 1988 में अदानी एक्सपोर्ट की स्थापना करते हैं, जो अदानी आज अदानी एंटरप्राइजेज है। 1991 में भारत सरकार द्वारा लाई एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार खूब चलता है। 1994 में गुजरात सरकार मुद्रा पोर्ट को प्राइवेट पार्टी को देने की घोषणा करती है, जो अदानी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अदानी को यह कॉन्ट्रैक्ट मुद्रा पोर्ट वाला मिल जाता है। प्राइवेट पार्टी द्वारा चलाने के लिए जो गुजरात की कांग्रेस सरकार घोषणा करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाता है। 1996 में ऊर्जा कारोबार में आते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं। 2009 से 12 के बीच में एबोट पॉइंट व्यू, ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्ट है, बंदरगाह, जैसे ये इन्होंने यहाँ अदानी ने मुद्रा बंदरगाह को कॉन्ट्रैक्ट लिया, लीज पे लिया। उसी तरह 2009-12 में एबॉट पॉइंट पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो 99 साल के लिए लीज पे लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही चारमिचेल कोल माइंस को भी लीज पे लेते हैं, उसका अधिग्रहण करते हैं। मई 2020 में एसीसीआई द्वारा 8000 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं। अदानी ग्रुप शुरू करती है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू करती है। मुंबई एयरपोर्ट जो जीवीके ग्रुप, एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका, एयरपोर्ट कंपनी एसए साउथ अफ्रीका और बिडवेस्ट साउथ अफ्रीका को 2006 में यूपीए जो कांग्रेस सरकार थी, यूपीए वाली कांग्रेस सरकार मुंबई एयरपोर्ट को संचालन करने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। जीवीके ग्रुप, एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका, बिडवेस्ट साउथ अफ्रीका को 2006 में मुंबई एयरपोर्ट का जो 74% का हिस्सेदारी ये दे देते हैं। बाद में अदानी समूह इसी 74% जो साउथ अफ्रीका वाले वो जो पूरा कंसोर्टियम चला रहे थे, उससे अधिग्रहण कर लेती है। मई 2022 में होल्सिम ग्रुप स्विट्जरलैंड से भारत के जो कारोबार था, भारत का सीमेंट, होल्सिम एक सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, जो अंबुजा, एसीसी जो ब्रांड जानते हैं वो होल्सिम का ही है। होल्सिम लाफार्ज बहुत बड़ी कंपनी है स्विट्जरलैंड की, ये सीमेंट का दुनिया का बहुत बड़ा कंपनी है। तो भारत में जो सीमेंट का कारोबार था उसको मई 2022 में अदानी ग्रुप खरीद लेती है। अब इसमें जो है अदानी ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे अदानी एंटरप्राइजेज जो एयरपोर्ट, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अदानी पोर्ट एंड एसईजेड जो पोर्ट से के व्यापार में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के व्यापार में है। अदानी ग्रीन एनर्जी जो सौर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जो उसके कारोबार में है। अदानी पावर नॉन रिन्यूएबल जो कोयला से बिजली उत्पादन होता है। अदानी ट्रांसमिशन, अब ये जो बिजली होता है, बिजली का नेटवर्क तैयार करना, ये अदानी ट्रांसमिशन है। अदानी टोटल गैस, ये पाइप्ड के द्वारा नेचुरल गैस का, वो पाइप्ड नेचुरल गैस को ये जो उसका कारोबार में लगी हुई है, जो पाइप के द्वारा जो घरों घरों में, फैक्ट्री में ये जो नेचुरल गैस पहुंचता है। अदानी विल्मर ये एक एफएमसीजी कंपनी में है, जो हम लोग फॉर्च्यूनर कोहिनूर ब्रांड देखते हैं मार्केट में, ये अदानी विल्मर का ही है। जुलाई 2022 में इज़राइल के पोर्ट हाइफा का भी इन्होंने अधिग्रहण किया है। वेस्ट बंगाल में ताजपुर में डीप सी पोर्ट, ताजपुर डीप सी पोर्ट का भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें करीब 25,000 करोड़ का निवेश है और इससे करीब 25,000 डायरेक्ट जॉब और 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब तैयार होंगे। अब इनके जो व्यापार है, इसमें आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ज़्यादातर जो ऐसा व्यापार है जो पहले किसी ने ये सब व्यापार नहीं किया है। जैसे सूर्य से सौर ऊर्जा तैयार करना, रिन्यूएबल गैस जो है पहले सिलेंडर में ही आता था,
अब उसको पाइप गैस से करना, पाइप से आपका घर तक पहुंचाना, फैक्ट्री तक पहुंचाना, ये सब ट्रांसमिशन, बिजली का जो नेटवर्क तैयार करना, इस तरह का व्यापार जो है, इस तरह का बिजनेस जो है, पोर्ट तैयार करना, पोर्ट डेवलप करना, इस तरह का व्यापार जो है इंडिया में पहले किसी बड़े बिजनेसमैन ने नहीं शुरू किया था। अब ये नया बिजनेस में शुरू किए। तो नया बिजनेस में सिंपल सा एक चीज़ है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो, आप किसी भी बिजनेस में नए घुस रहे हो और उस चीज़ का अच्छा डिमांड हो, तो वो बिजनेस में बहुत तेज़ी से आप तरक्की करेंगे। जैसे मार्क ज़करबर्ग बिल्कुल साधारण परिवार से आते हैं, उन्होंने फेसबुक तैयार किया, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब के प्रमोटर हैं। गूगल, लैरी पेज और सर्जनी विन, ये इन दोनों ने गूगल शुरू किया, बिल्कुल नया था और उसमें बहुत तेज़ी से इन्होंने ग्रोथ पाया। जेफ बेजोस, ये दोनों भी बिल्कुल साधारण परिवार से थे। जेफ बेजोस ये भी बिल्कुल साधारण परिवार से, इन्होंने अमेज़न जो ऑनलाइन शॉपिंग है इसमें शुरुआत किया। एलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार टेस्ला बनाए, तो इन्होंने भी एक नया क्रांति लाया। तो इन्होंने ये सब नए क्षेत्र में व्यापार करने से बहुत तेज़ी से ग्रोथ पाए और बिल्कुल साधारण परिवार से आने के बावजूद आज दुनिया के ये जो मार्क ज़करबर्ग, लैरी पेज, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, ये सब दुनिया के एक अमीर व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं। अब इसमें एक गौतम अदानी का भी नाम आ गया, तो पूरे दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारे यहाँ इनको प्रॉब्लम होने लगे। और ये गौतम अदानी जो है जैन धर्म से है, जैन धर्म के मानने वाले हैं, माइनॉरिटी से हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। तो अब इसमें जो है लोगों को प्रॉब्लम हो गई। अब उस पर लोग सवाल खड़े करते हैं और पूरे दुनिया में, और जो लोग बहुत तेज़ी से बिल्कुल, जो जेफ बेजोस हैं या मार्क ज़करबर्ग हैं, गूगल के हैं, ये सब बिल्कुल साधारण परिवार से हैं और ये सब आज दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति में 1, 2, 3, 4, 5 इनमें आते हैं और इनको हीरो बताते हैं। और अपने देश के कोई हैं जो बिल्कुल नए फील्ड में आए और बहुत तेज़ी से तरक्की किए और नए सफलता प्राप्त किए, इनको अपने देश के नेता चोर बताते हैं, गलत बताते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और इल्ज़ाम भी कैसा लगाते हैं कि ये पूछते हैं गौतम अदानी के खाते में, जो उनके खाते में 24,000 करोड़ हैं वो किन के हैं, ऐसा प्रश्न है। मूर्खों के सरदार हैं। भाई कोई आपसे पूछेगा कि रमेश के खाते में किसका पैसा, अरे रमेश के खाते में रमेश का पैसा है। ऐसा मैंने सुना है, इनको नीचा करने के लिए लोग पैसे लेके सवाल करते हैं। नेता सारे गिफ्ट लेके, पैसे भी नहीं, गिफ्ट लेके, कुरकुरेज, पार्ले जी 2 बिस्कुट खा लिए, इसी में बस कुछ इन पे उंगली उठा दीजिए, उंगली कर दीजिए। कोई आपके देश का एक सक्सेसफुल आदमी जो सक्सेस की नई सीढ़ी चढ़ रहा है, दूसरे देश में जाके पोर्ट, कोल माइंस अधिग्रहण कर रहा है, व्यापार फैला रहा है, आपके देश का झंडा लेके दूसरे देश में लहरा रहा है, आप उसको अपने देश में नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं। यह कैसी मानसिकता है? आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो ना करें, किसी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं तो ना बोले, पर कोई आगे बढ़े उसके बीच में पैर ना लगाए, उसका पैर ना खींचे। ये जो कुछ मूर्खों वाले नेता हैं, ये सब उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं जो कहता नहीं है। कोई अगर बढ़ता है आगे तो लोग सिर्फ पैर लगाने के लिए, पैर फंसाने के लिए खड़े होते हैं। वो सब यही है, ये सब नेता हैं, वो लोग हैं जो कोई आगे बढ़ता है तो बीच में पैर लगाते हैं, टांग लगाते हैं, गिराने वाले नेता हैं। कोई आप नया व्यापार करिएगा और उसमें बहुत तेज़ी से सक्सेस, ऑनलाइन आप ये सब देखिए, ज़ोमैटो और जो भी ऑनलाइन का, जो ऑनलाइन एजुकेशन का, ऑनलाइन कोचिंग का, बायजू, ये सब देखिए, ये इन्होंने 7-8 साल पहले, 5 साल 6 साल पहले सब ने शुरू किया था।
आज बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ गए हैं। पेटीएम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए क्योंकि इन्होंने पूरा एक नया फील्ड में एंट्री ली थी और लोगों को उसकी ज़रूरत थी और वो नए फील्ड में लिए थे। तो बहुत तेज़ी से कोई भी चीज़, किसी भी व्यापार, किसी भी बिजनेस में कोई आप नए फील्ड में आ जाते हैं जिसकी सच में लोगों को ज़रूरत होती है, आप किसी की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, किसी की विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट देते हैं तो वो व्यापार ज़रूर सक्सेस होता है और बहुत तेज़ी से सक्सेस होता है। और आप जैसा बिजनेस तेज़ी से सक्सेस होगा, आप जो है वैसे ही तेज़ी से अमीर हो जाएंगे, वैसे ही आपके तेज़ी से पैसा बनेगा। ये सब जो एलोन मस्क, ये सब इनका उदाहरण है। इन्होंने कुछ नया क्रांतिकारी, नई दिशा में कुछ कार्य किया है और इनको आप हीरो बताते हैं। और अपने देश में ये सब जो लोग हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, जो बिलियनियर बहुत 3-4 साल 5 साल में ही हो गए, उसको आप गलत बताते हैं। उनमें से एक अदानी जी हैं, इनको आप इनके पीछे लगे रहते हैं, कैसे हो गए कैसे हो गए। अरे आप अपने पूरा जीवन, पूरे बाप दादा के खानदान मिला के आप नहीं बन पा रहे हैं तो ये आपका दोष है। आप पूरा बाप दादा खानदान सब जोड़ के, सब भी कुछ करके आप नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं पीएम जीएम, तो ये आपका फॉल्ट है। अगर कोई बन जाता है तो आप उसको, कोई अपने क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है तो आप उसको गलत बताते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश का हीरो होना चाहिए ये सब। जितना सम्मान आप क्रिकेटर को, जितना सम्मान आप फिल्म अभिनेता को देते हैं विदेशों में, हमारे देश का नाम ऊंचा करते हैं, जितना सम्मान आप उनको देते हैं, उतना ही सम्मान हम लोग हमारे बिजनेसमैन को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने देश का नाम, अपने देश का सम्मान दूसरे देशों में भी लगाया, दूसरे देशों में भी गर्व से ऊंचा किया है, हमारे देश का नाम, हमारे देश का झंडा को ऊंचा किया है। उतना ही सम्मान इनका भी होना चाहिए। जय हिंद।